हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ हैदराबाद अली के साथ। अली मेरे पास आ रहा है और हम जाएंगे हैदराबाद। तो चलो शुरू करते हैं। मार्ट देख के अली को थाईलैंड याद आ गया, लेकिन मुझे याद नहीं आया अभी हम क्योंकि जा रहे हैं हैदराबाद। और ये रहा अली मेरे साथ। तो बस हैदराबाद पहुँचते हैं। हम यहाँ रुके हैं कुछ पानी वानी लेने, चिप्स वगैरह के लिए, ये सब लेने रुके हैं। और बस अब हम हैदराबाद जा रहे हैं, वहाँ कुछ शूट निपटानी है। और वहाँ चलो हैदराबाद पहुँच के पहुँच गए हैदराबाद। सामने एमटेक एक्सप्रेस तो बस पहुंच गए हम लोग। और बस यहाँ से मैं तो हैदराबाद आया हूँ, शाम में आऊँगा तो पहुँचता हूँ। ये मेरे साथ एक गाड़ी चला रहा है और बस पहुँचते हैं। ये एमटेक नहीं मैं करता हूँ आज जरा मसला कर 600 रुपये एमटेक वाले को देने पड़ रहे हैं, क्योंकि एमटेक वाले को 600 रुपये देने पड़ते हैं। ये रहे भाई, ये अंदर आपको दिख रहे होंगे बैठे हुए ये साहब, इनको 600 रुपये दे दिए। अब 100 रुपये ढूंढने उधर रखे होंगे, उधर देखो 100 रुपये और होंगे, मिल गए 100 रुपये। एमटेक वालों को पैसे दे दिए। हमें एमटेक लगाना था लेकिन लगा नहीं पाए, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत रश था कराची में। 10 रुपये चाहिए इनको। मैं 10 रुपये निकाल के देता हूँ। 10 रुपये 100 रुपये हैं, ये लो 100 रुपये ले लो। ये 100 रुपये मैंने दे दिए। बाकी एमटेक अब लगवाएंगे। एमटेक का क्या सीन है भाई? फाइन कितना लगा था? कितना लगा एमटेक? फाइन लगाया है 200 रुपये फाइन लगाया है। अच्छा 200 रुपये एमटेक का फाइन लगाया इन्होंने। ये देखो भाई 200 रुपये एमटेक का फाइन लगा दिया। अदरवाइज ये 400 रुपये होते। अदरवाइज अगर एमटेक लगाओ तो कितने पैसे होते? 400 होता है अगर एमटेक लगा होता है। एमटेक नहीं लगा तो उन्होंने हमसे 600 चार्ज किया। पहले मुझे सबसे पहले तो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं हमारे, उनको ये बता दो कि एमटेक होता क्या है। एमटेक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक टैग होता है जो यहाँ पे पेस्ट होता है गाड़ी में, उसमें बैलेंस रिचार्ज करते हैं। तो फिर ये कि एक्सप्रेस वे के थ्रू हमें टूल्स लाइन में लगना नहीं पड़ता, डायरेक्ट एक्सप्रेस से वो फिर हम उसको टूल क्रॉस कर सकते हैं इजीली। और गाड़ी पे लगाते कहाँ पे एमटेक? यहाँ पे इस जगह पे लगता है। इस जगह पे एमटेक लग जाता है। उसका एमटेक का काम क्या होता है बेसिकली? एमटेक बेसिकली एक टूल एक्सप्रेस वे गेट है जो कंप्यूटर है, स्कैन करके वो हमारे टूल डिटेक्शन कर लेता है और हमें लाइनों से बचाता है, ख्वारी से बचाता है। आसान वर्ड में बताऊं तो जब हम यहाँ से हैदराबाद जाते हैं कराची से, तो हाईवे पे रास्ते में जगह जगह टूल टैक्स है। अगर आपका एमटेक लगा हुआ है तो आपके पैसे उस तरह चार्ज नहीं होंगे जिस तरह एमटेक में चार्ज होते हैं। एमटेक के बगैर चार्ज होते हैं। अभी मैंने टूल दिया टैक्स दिया इनको, 400 रुपये चार्ज थे, मगर उन्होंने मुझे 600 रुपये चार्ज की। क्यों? 200 रुपये मेरा फाइन काट लिया। एमटेक लगा हुआ होगा उसमें मैं पैसे चार्ज करवा दूंगा तो डायरेक्ट गाड़ी बगैर टैक्स दिए सीधी चली जाएगी, क्योंकि वो पैसे मेरे एमटेक की एप्लीकेशन में होंगे। अब हम मुझे पता कैसे चलेगा मेरे एमटेक में कितने पैसे हैं? वो एमटेक का ऐप जो है आप अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं, उसमें रिचार्ज सब हो सकता है और वो इजी पैसा जैसे कैसे भी रिचार्ज हो जाता है। इजी पैसा और जैस कैश के जरिए रिचार्ज हो जाता है, एमटेक में पैसे डाल सकते हो। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। चलो पीछे गाड़ी आ रही है बहुत खतरनाक और रास्ते में बसेज आ रही है। हैदराबाद टूल क्रॉस कर लिया है हमने और अब जा रहे हैं अपने जहाँ हमें जाना है, चेज़अप। तो बस वहाँ पहुँचते हैं और मिलते हैं। ये मेहरान यूनिवर्सिटी आपको दिख रही होगी, यहाँ हमें कभी आने का मौका नहीं मिला। हर बार सोचते हैं कि आए, लेकिन आज तक आ नहीं पाए। तुम आए वाली कभी मेहरान? नहीं। तुम भी कभी नहीं आए? तुमने अपना बैचलर्स कहाँ से किया है? इकरा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स। हाँ, इन्होंने इकरा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने ही इनको पढ़ाया है और बहुत ही काबिल स्टूडेंट है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। बाकी का क्या प्लान है अली? बाकी बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस? देखेंगे जो चल रहा हो। अच्छा, इन्होंने अभी ऑल्टो निकलवाई है न्यू मॉडल, तो जरा इनसे पूछते हैं क्या प्रोसेस था, क्या प्रॉब्लम्स आए ऑल्टो निकलवाने में, या किस तरह निकाला? हाँ भाई अली। ऑल्टो निकलवाने का सिंपल प्रोसेस ये है कि पहले तो आप ऑल्टो की पेमेंट करें, उसके बाद 2 से 3 महीने का ब्रैकेट मिलता है। अगर आप ऑन पेमेंट कर देते तो आपको रेडी हैंड में गाड़ी मिल जाती है, और अगर नहीं करते तो आपको 3 से 4 महीने का टाइम पे मिलती है गाड़ी। बस ये हिसाब। ऑल्टो पड़ी कितने की आपको? ऑल्टो मुझे पड़ी 31,40,000 रुपए की, प्लस उस पे फाइलर था तो 15,700 रुपए का वो टैक्स लगा है।
प्लस उस पे ऊपर जो 80,000 रुपये जो होते हैं ऑन, लगभग ये 33 लाख के आसपास पड़ गई, और रजिस्ट्रेशन करवा के 33 साढ़े 33 लाख तक की पड़ गई। ऑन हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, ऑन ऑन ऑन, ये ऑन है क्या? ऑन बेसिकली, और बेसिकली ये है कि जब आप गाड़ी बुकिंग करवाते हैं तो आपको टाइम पीरियड दिया जाता है 3 से 4 महीने का। अगर आप ऑन भरते हैं तो आप उसी टाइम पे गाड़ी ऑन द स्पॉट ले जा सकते हैं। मतलब अगर मैं गाड़ी बुक करवाता हूँ तो मेरे घर तक वो गाड़ी को आने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे अगर मैं ऑन पे नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं ऑन पे कर देता हूँ तो गाड़ी मेरे घर पे आपके हाथ पहुँच जाएगी। जी, ये एक और है भाई, टैक्स हमें पे करना पड़ेगा एक और जगह। कितना? यहाँ कितना है? यहाँ 70 रुपये मांग रहा हूँ। 70 रुपये? हाँ, ये टैक्स पे कर दिया हमने 70 रुपये का। गाड़ी में ये खुल गया रास्ता, वही अगर एम टैग होता तो मसला नहीं होता। और ये गाड़ी, ये जो उल्टे हाथ पे पुल है, ये हमारा पुल जो है, और ये उल्टे हाथ पे खेत है। ये खेत है या फिर यहाँ पे पहले नदी होती थी कुछ? ये नदी का रास्ता है, पूरा खेत है भी। ये कोई नहर वहर है क्या? सी नहर है। नहर कौन सी नहर है ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये दरिया सिंध नहीं है? दरिया दरिया सिंध कितना आगे जाके आता है? तो बहुत आगे है। अच्छा, हैदराबाद के रास्ते में नहीं आता? तो फिर ये इंडस रिवर भी नहीं, मतलब वही दरिया सिंध ही होती है इंडस रिवर? जी जी। और डैम वैम भी कोई नहीं आता? नहीं। अच्छा, अगर मुझे इंडस रिवर जाना है तो मुझे हैदराबाद क्रॉस करके और आगे जाना पड़ेगा? बिल्कुल। यहाँ से हैदराबाद से कितने किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा? लगभग 100-150 किलोमीटर आगे। अगर मुझे इंडस रिवर जाना है तो मुझे 100-150 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। हैदराबाद से आगे लतीफाबाद आता है, कौन सी जगह आती है? हैदराबाद में लतीफा शहर सबसे बड़ा शहर है। और वो जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है? म्यूजियम भी इधर ही है, हैदराबाद में ही है। सही। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी? हैदराबाद यूनिवर्सिटी, एक तो मेहरान यूनिवर्सिटी आई थी, वो तो पीछे रह गई। अब एक वो अंदर है हैदराबाद यूनिवर्सिटी। फिर मैं आपको नायग्रा फॉल दिखाता हूँ। रास्ते में नायग्रा फॉल आया है, ये देखें नायग्रा फॉल। और वहाँ दूर एक कश्ती भी चल रही है जो सांप लग रही है। तो नायग्रा फॉल आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा। नायग्रा फॉल ले आऊँ इनको, हैदराबाद की नायग्रा फॉल। उसका पानी भी थोड़ा सा नीचे है, जो कि वीडियो में ज्यादा दिखा रहे थे, लेकिन ये बहुत नीचे। दिस इज बेसिकली इंडस रिवर। ये इंडस रिवर है जो आपको नजर आ रही है, जो अभी तक हमने नायग्रा फॉल के नाम से मशहूर की हुई थी। लेकिन ये इंडस रिवर व्यू पे खड़े हुए हैं हम। ये पुल है, इंडस रिवर से पुल जाता है नीचे, या अगर आप पुल के ऊपर खड़े होगे तो आप इंडस रिवर देख सकते हो। और ये एक रास्ता भी जा रहा है, लेकिन हमें जाना है सीधा आगे सामने। आगे जाके हम यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेके सीधे हाथ पे जाएंगे और सीधा चेज़अप। अरे चेज़अप हैदराबाद वाले, इससे पहले वाले चेज़अप आयो किसी? हाँ, उस पे कराची में तो बहुत है। चलो हैदराबाद वाला चेज़अप दिखाते हैं आज तो। अभी मॉल से निकले हैं तो बहुत तेज गर्मी है। अली भाई, बाहर निकल के गर्मी कैसी लगी? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो शेक हो गए। बाहर निकल के तो भाई बहुत तेज ही गर्मी है। तो अभी हम जरा चाय वाय पीने जा रहे हैं, चाय पी के मिलते हैं। ये वो बंदा जो ब्लॉग्स बनवाता है, ब्लॉग में आने का बहुत शौकीन है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता और देखता नहीं है। ये देखो भाई, ये देखो, अभी भी मैं इनका ही ब्लॉग देख रहा हूँ। 1 महीने बाद मैं हैदराबाद आया हूँ तो मैंने इनको बताया, तो ये सब्सक्राइब करके अपना ब्लॉग देख रहे हैं। सड़क से उड़ा के स्टार बना दिया मैंने। लेकिन गरीबों वाली हरकत नहीं है। उठाया बिल्कुल। क्या बोलता? बल्लू बता, बल्लू बता, बल्लू बता। इनकी गरीबों वाली हरकतें नहीं जा रही। ये आ गया मेरा जूस। कौन सा है भाई ये? ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। ये मेरा पेट भी क्लियर कर देगा। चलो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं किसी और व्लॉग में।